हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। और आज है 3 जुलाई। 3 जुलाई मतलब आज है आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत। जिन लोगों के यहाँ त्यौहार होता होगा वो लोग जानते होंगे। बहुत लोगों में मनाया जाता है, बहुत लोगों के यहाँ नहीं भी मनाया जाता है। तो चलिए, जो लोग मनाते हैं वो लोग देखें कि मैं कैसे मनाती हूँ। और प्लीज़ कमेंट में आप लोग भी शेयर करिएगा मुझसे कि आप लोग कैसे मनाते हैं। और जो लोग नहीं मनाते वो भी कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये मैंने, हाँ, ये तकिए की खोली धुली थी सैटरडे को। तो ये 3 दिन से सूख ही नहीं रही थी, मतलब बारिश ही इतना ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने छाँव में डाल दी थी, फिर भी नहीं सूखी। फिर मैं ले आई थी तो इनको पंखे में डाल दिया था, तो आज ये सूख चुकी हैं। तो मैंने कहा चलो त्यौहार है, आज डाल देते हैं। तो मैंने धो के सबसे पहले वाला काम यही किया। तो आज मैं सुबह उठ गई थी 4 बजे, क्योंकि मेरे देवर आए थे, उनका पेपर लगा था। तो इसलिए मेरे हस्बैंड और जो देवर थे वो चले गए हैं पेपर देने। मैंने सुबह उन लोगों के लिए नाश्ता पानी बना दिया था। नाश्ता वास्ता उन लोगों के लिए बना के उन लोगों को भेज दिया है। और अब बस मैं पीछे से ही लग गई काम करने के लिए। तो अब लमसम 5:30 के आसपास हो रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ। और देखिए, काव्या सो रही थी तो अब ये भी उठ गई हैं। काव्या भी उठ और गई हैं, मैं लग गई हूँ अपने क्योंकि काम आज पे। पूरी रात नहीं सोई। इसके चाचा आ गए थे तो ये सारी रात उन्हीं के साथ खेली कि नहीं मुझे नहीं सोना है, मुझे खेलना है खेलना है। तो रात के 3 बजे तक ये इसे ही खेला कि हम लोग भी जगह के, मतलब लेटे थे, नींद नहीं आई मुझे भी रात भर, क्योंकि जगह करती है तो मुझे भी नींद नहीं आती है। और मैं जब भी सो के उठती हूँ मेरा सबसे पहले काम यही होता है कि मुझे बिस्तर सही करना है। अत्यधिक लेडीज़ों का काम यही रहता है कि जब वो सो के उठती है तो सबसे पहले बिस्तर ही साफ़ करती हैं। तो ये देख के फिर आ गई हैं, पैर वैर पोंछ के। अब बिस्तर मेरा साफ़ हो गया है तो ये फिर लेट जाएंगी। अब ये लेट जाएंगी तो इनको 12 बजे तक की फुर्सत, मतलब उठती ही नहीं है, सो जाती, रात भर जगती है, दिन में सोती है, रात में हम लोगों को भी नहीं सोने देती है। तो अब हाँ, इनका स्कूल खुल गया है 3 जुलाई से, पर मतलब आज ही से। पर इनको मैंने भेजा नहीं कि आज त्यौहार है, नहीं जाएगी। ऐसे होता भेज भी देती, पर सुबह बारिश भी होने लगी कस के। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं जाएगी, अब कल से स्कूल जाना स्टार्ट करेगी। तो अब मैं झाड़ू लगाऊंगी फटाफट। और आज मतलब जैसे बता रही हूँ कि आज बहुत काम है, तो आज मैं 5 बजे से ही मतलब लग गई तुरंत ही। तो मैं झाड़ू वाड़ू लगा के बर्तन वर्तन धुल के फिर नहाऊंगी धोऊंगी, उसके बाद फिर अपना आगे का काम निपटा लूँगी। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करिए। आप लोग नहीं करते हैं बहुत लोग, तो प्लीज़ ऐसा ना किया करिए, मुझे भी सपोर्ट करिए। मैंने कितनी बार आप लोगों से कहा है कि प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छे लगा करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। और बहुत लोग मुझे कमेंट भेजते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे बताते हैं। और मुझे लगता है फ़िलहाल कि पहले मेरे वीडियो जो हैं थोड़ा बहुत कम अच्छे बन पाते थे, तो अब थोड़ा बहुत बेहतर बनने लगे हैं। ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि मुझसे भी अच्छे अच्छे बनाते हैं। तो जैसे रहता नहीं, कहते हैं कि सीखने से ही मतलब और ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो अभी तक की फ़ोन में मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था कि कैसे वीडियो क्या बंद होता है क्या नहीं होता है। तो अब मैं जैसे बनाने लगी हूँ तो मतलब कोई का अगर गलती से हो जाता है तो मुझे पता चल जाता है कि अच्छा इससे ये होता है। तो मतलब जितना मैं सीख रही हूँ उससे ज़्यादा मुझे और सीखने को मिल रहा है। भले गलती से ही अगर कुछ हो जाता है तभी मुझे पता चलता है कि हाँ इससे ये होता है, उससे वो होता है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस और बढ़ने लगा है मेरा कि चलो ठीक है, कुछ तो अच्छा जा रहा है। बहुत लोग जैसे कमेंट करके बताते हैं कि दीदी आप, हाँ, पहले से अच्छा हो रहा है, थोड़ा बेस्ट हो रहा है। तो मुझे और खुशी मिलती है कि चलो कुछ तो मैं अच्छा कर रही हूँ ना। मतलब वो कोई वो नहीं है, ऐसे था, घर पे रहती थी, अकेले रहती थी, हस्बैंड भी अपना जॉब पे चले जाते थे, तो अकेले फिर लेटे रहना मतलब बहुत बोरिंग सा लगता था। तो अब जैसे व्लॉग बनाने लगी हूँ तो मुझे मतलब थोड़ा बेटर फील होता है, क्योंकि सारा दिन सोना सोना नहीं, ऐसे सोना सोना रहता था ना, तो थकावट ऊपर से लगती थी, मतलब बहुत ही लेज़ी मैं हो गई थी। तो जब से व्लॉग बनाने लगी हूँ तो सारे दिन काम ही किया करती हूँ और व्लॉग बनाया करती हूँ। और जैसे काम मेरा 2 घंटे का है तो अगर मुझे व्लॉग बनाना है तो 1 घंटा सेटअप करने में ही चला जाता है। तो मतलब 1 घंटा मेरा बढ़ जाता है जब व्लॉग में बनाती हूँ। तो मुझे सीढ़ियाँ भी साफ़ करनी थी ऊपर से, जैसे मैंने बताया कि नहीं है वो मेरी लैंडलेडी जो ऊपर रहती हैं, तो मुझे भी साफ़ करना था ऊपर से। पर मैंने कहा चलो कि मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम हो गया था। तो अगर ऊपर से मैं सफाई करती तो मुझे शाम ऐसे ही हो जाती। तो मैंने कहा चलो ऊपर का मैं शाम को कर लूँगी, इतने समय का जो ज़रूरी है वो कंप्लीट पहले कर लेती हूँ। तो बर्तन वर्तन मेरे नहीं पड़े थे। बर्तन मैं हमेशा जैसे कि बता देती हूँ कि बर्तन मैं शाम ही को धुल देती हूँ। तो थोड़ा बहुत बर्तन पड़े थे 2-4, मतलब खाने पीने के, जब मेरे हस्बैंड आते हैं तब उसके बाद मैं खाना पीना खाती हूँ तो बस थोड़े बहुत बर्तन रह जाते हैं। रोज़ वो भी नहीं रहते, क्योंकि रोज़ के रोज़ मैं धुल डालती हूँ, और वो रह गए थे थोड़े बहुत आज, तो वो उसको धुलने के
बाद फिर मैंने कहा चलो ब्रश व्रश करके अब ये वॉशिंग एरिया धुल रही हूँ, क्योंकि मतलब जैसे फेस धुलो ब्रश व्रश करो तो छींटे पड़ जाते हैं तो गंदी हो जाती हैं, इसलिए मैं इसको भी साफ़ कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड का तो काम ही है, मतलब सभी के हस्बैंड का यही काम है, हस्बैंड हो या भाई हो कोई भी हो, उनको बस मुंह धुल देना और ऐसे ही गंदा करके छोड़ देना। सफाई तो हम औरतों का ही काम है। तो वो लोग करके चले गए तो मैंने कहा चलो अब मैं साफ़ कर लेती हूँ। अब मैं फेस वॉश से मुँह धुल के यहीं पे मैं ब्रश और मुँह धुल लेती हूँ। अंदर बस मुझे नहाना रहता है, क्योंकि ब्रश व्रश मेरे जो है ना सब यहीं पे रखे रहते हैं, तो अंदर मैं नहीं ले जाती हूँ। तो देखिए मैं आ गई हूँ नहा के। तो आज मैंने साड़ी वियर की है। ऐसे भी मतलब मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, जैसे आप लोगों से बताया, पर अगर कोई ख़ास त्यौहार होता है तो मतलब पहन लेती हूँ। फिर मैं एक गाँव वाला ही तरीका अपनाती हूँ कि चलो कोई हो चाहे ना हो, पर जैसे मतलब रहा जाता है वैसे ही रहते हैं। जब कोई त्यौहार होता है तो मैं साड़ी पहनती हूँ। और अब मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का मेकअप कर लूँगी, क्योंकि मैंने जैसे बताया है कि अब त्योहार है तो थोड़ा बहुत तो करना बनता है। और बहुत लोग कहते हैं कि व्लॉग में मैं मेकअप नहीं करती जो बनाती हूँ, तो मतलब क्या बनाऊँ जब व्लॉग में वही अपनी दिनचर्या दिखानी रहती है, तो उसमें मेकअप का कोई काम नहीं रहता है। तो अगर आपको मेरे मेकअप वाले वीडियो देखना हुआ करे तो आप शॉर्ट वीडियो मेरे ज़रूर देखा करिए, उसमें मैं मेकअप ही करते आप लोगों को मिलूँगी। और वैसे भी मुझे मेकअप करना पसंद भी बहुत है, तो ऐसे मैं नहीं करती हूँ डेली यूज़ में, क्या बस ऐसे ही बना लेती हूँ। वो तो आज त्योहार था तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत कर ही लेती हूँ। ऐसे मैं कर लेती हूँ, पर जब तक काम करती हूँ तब तक नहीं करती हूँ, नहा धो के ही करती हूँ। और अब मैं लग गई हूँ खाना बनाने की तैयारी में, तो मैंने कहा चलो फटाफट में खाना बनाती हूँ। ये मैंने अरबी चढ़ा दी है बॉईल करने के लिए, क्योंकि आज के दिन हम लोगों के यहाँ अरबी की सब्ज़ी, पूड़ियाँ और कचौड़ी आम ही बनता है। जिसके यहाँ आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत रहता है या कोई त्यौहार ही मनाता है तो उसके यहाँ यही मतलब खाना बनता है। तो आज अब मैं दाल धुल रही हूँ। चने की दाल है, बहुत लोग उड़द और चने की दाल मिक्स करके बनाते हैं, पर मुझे जो है खाली चने की ही दाल की कचौड़ियाँ पसंद हैं। तो मैंने कहा चलो मैं खाली कचौड़ियों की दाल ही की कचौड़ी बनाती हूँ। तो अब मैं इसको मिक्सर में पीस लूँगी। मिक्सर में अच्छे से, मतलब मिक्सर में अगर पीस लो, सिलबट्टा है मेरे यहाँ पर मैं उसका बहुत कम यूज़ करती हूँ। मतलब जब है जल्दी वाला काम है तो जल्दी मिक्सर में जल्दी हो जाता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो मिक्सर ही में मैं पीस लेती हूँ। तो अब मेरी दाल जो है वो पिस गई। इसमें मतलब ज़्यादा अच्छे से पिस जाती है, अच्छे से फिट जाती है, तो सिलबट्टे से इससे ज़्यादा अच्छी रहती है। और बहुत लोग दाल सिलबट्टे की ही पसंद करते हैं। तो मैं दाल 2 बार में पीस लूँगी, और 2 ही बार में पिस जाती है। छोटा सा जार है तो 1 बार में नहीं आती है, तो इसलिए 2 बार में पीस लूँगी। अब मेरी दाल पिस चुकी है, तो अब मैं इसको करके, मतलब बहुत लोग जो रहते हैं उसको दाल को बॉईल कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद पीस के बनाते हैं। और पर मैं कच्ची दाल की फ्राई करके बनाती हूँ, क्योंकि ऐसे जो दाल है ना वो मतलब खाओ तो बिखरता नहीं है, और ऐसे खाने में सब जो मतलब बॉईल की हुई दाल रहती है वो बिखरती बहुत है, तो इसलिए मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ। मैं कच्ची दाल पीस के उसको फ्राई करके तभी बनाती हूँ। तो अब ये थोड़े बहुत जो बर्तन है वो मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मतलब यही काम रहता है कि मैं खाना बनाते भी जाती हूँ और थोड़ा बहुत जो किचन गंदा होता है वो तुरंत साफ़ करते भी जाती हूँ। तो ऐसे मुझे बहुत हेल्प हो जाता है कि मतलब एक साथ बहुत गंदा हो जाता है तो साफ़ नहीं करना पड़ता है। ऐसे आराम से अपना खाना बनाना है तो साफ़ भी रहता है, तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ अब अच्छा है। तो अभी जो 2-4 बर्तन थे वो मैंने धुल लिए हैं। अब मैं उधर खाने की तैयारी भी करते जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो इधर मैं पूजा भी करते जाती हूँ तो जल्दी थोड़ा काम हो जाएगा। तो अब मैं पूजा कर रही हूँ। तो हाँ, इस ब्लॉग में एक बेबी बात बता दूँ, तो किसी ने मुझे ये कमेंट किया था कि मैं थोड़ा उल्टा आरती करती हूँ, थोड़ा क्या पूरा ही करती होंगी। और जैसे कि पता नहीं, मुझे नहीं ये बात पता थी, तो चलिए जिसने मुझे बताया उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स। अब मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं उल्टा ना आरती करूँ, सीधी आरती करूँ। तो अब मैं फ़िलहाल मेरा घी क्या, मेरा पूजा का सामान सभी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मैं महीने भर का राशन या पूजा का सामान जो है एक साथ ही ले आती हूँ, जिसमें बार बार मुझे दुकान ना जाना पड़े। यहाँ से दूर भी रहता है और बार बार जाने में अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत ख़त्म होने वाला है। और ऐसे तो मैं जो बातियाँ हैं वो घी में ही भिगो के रखती हूँ। बस एक बाती निकाला, आराम से जला लिया, पर थोड़ी देर दीपक जलता है, ऐसे थोड़ा ऊपर से डाल दो तो थोड़ा ज़्यादा देर तक ही दीपक जला करता है। तो अब मैं पूजा कर लूँगी। पूजा करने के बाद उधर मेरी कुकर में सीटियाँ भी आ रही हैं, तो मतलब दोनों काम मैं सोचूँ जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मुझे 11 बजे के पहले पहले खाना बनाना ही है।
और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छे लगा करे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करिए। आप लोग नहीं करेंगे तो क्या है, आप लोग करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो और भी अच्छी बात है। तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ और अभी पूजा करके मुझे तुलसी जी में पानी भी देना है, कि जैसे मैं बता चुकी हूँ कि मेरा रोज़ का रूटीन यही है कि मुझे पहले तुलसी में पूजा, पहले मुझे मंदिर में पूजा करनी, फिर मुझे तुलसी में पूजा पानी चढ़ाना है, उसकी भी पूजा करनी है। अब ये गाड़ी खड़ी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे निकलूँ, इधर से निकलूँ कि उधर से निकलूँ, नहीं निकलते बन रहा था। फिलहाल रोज़ गाड़ी साइड में खड़ी रहती हैं। मैंने बताया जैसे कि मेरे देवर का पेपर था, वही आए थे तो उन्होंने बीच में खड़ी कर दी। तो अब कोई था भी नहीं कि मैं इसको साइड में करवा लूँ, तो मैंने कहा चलो जैसे बन रहा है वैसे ही थोड़ी देर का काम एडजस्ट कर लेती हूँ। तो प्लीज़ बताइएगा कि आज मैं कैसी लग रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब मेरे मनी प्लांट में पानी डाल रही हूँ, तो ये देखिए मेरे मनी प्लांट के पौधे कितना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। पहले नहीं मतलब लगती थी मैं बिल्कुल चलते ही नहीं थे, पर अब पता नहीं क्या है कि ज़्यादा इनकी भी नहीं करती हूँ, फिर भी बहुत अच्छे से चलते हैं। अब मैं दाल फ्राई करने जा रही हूँ, तो मैंने तेल डाला है, तेल थोड़ा इसी में थोड़ा जीरा डालूंगी, फिर उसके बाद दाल फ्राई कर लूँगी। उधर मेरी अरबी जो है वो बॉईल हो रही है, उसको बॉईल करके फिर मुझे छीलना है। इधर मेरी आवाज़ थोड़ा सा दब जाती है क्योंकि मुझे हिचकी आ जाती है, क्योंकि मेरी आवाज़ पे बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हाँ मैं जैसे बता रही हूँ कि मैं सीख रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ आप लोगों से। तो मैंने कहा चलिए मैं अपना काम भी करते जाती हूँ और साथ में आप लोगों से बात भी करते जाती हूँ, इससे मेरा जल्दी काम भी हो जाएगा और आप लोगों से बात भी हो जाएगी। तो आप लोगों से बात नहीं करती ना, तो मुझे भी थोड़ा खाली खालीपन महसूस होता है, क्योंकि अब जैसे व्लॉग बनाने लगी हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मुझे बनाना है, आप लोगों के साथ शेयर करना है अपना रूटीन। तो मैं उधर जब तक मेरी दाल फ्राई हो रही, मेरी अरबी जो है उबल चुकी है, मैंने कहा चलो तब तक मैं जो मैंगो हैं वो मैं काट लेती हूँ। मैंगो में पता नहीं क्या थोड़ा वो हो गया इशू, कि मैं लाई थी दुकान से तो बहुत ही अच्छे थे, वहाँ पे टाइट बहुत अच्छे आम लेके आई थी, और यहाँ मैं जैसे ही लाई थोड़ी देर के बाद देखी तो पता नहीं वो कैसे बहुत मुलायम मुलायम हो गए। ये लगता था कि जैसे हवा भर के रखे, वो पता नहीं कैसे क्या हुआ कि मेरे सारे आम, जितने मैं आम लाई थी सारे आम मेरे ख़राब हो गए। तो ये जो सही सही थे मैं वो काटे ले रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आज के दिन हम लोगों के कचौड़ी, अरबी की सब्ज़ी, पूड़ी, आम ही खाया जाता है। ज़रूरी नहीं है, पर मतलब यही अब जो शुरू से हुआ है कि यही बनता है, तो वही मुझे बनाना था। तो उधर मेरा खाना कंप्लीट हो रहा है, तब तक मैंने कहा चलो मैं मैंगो काट लेती हूँ। और अभी मुझे ये अपना सारा काम करके अभी छत का भी काम करना है, कि जैसे मैं बता चुकी हूँ जब वो नहीं रहती तो मैं ही ऊपर झाड़ू वाड़ू साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मैं ही ऊपर नीचे रहती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है कि चलो साफ़ कर देती हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं मैंगो काट चुकी हूँ, मतलब बहुत काटने में मुझे दिक्कत हो रही थी, एकदम मुलायम हो चुके थे। मुझे टाइट ही आम पसंद है, तो काट खाने में भी थोड़ा अच्छे लगते हैं, पर अब ख़राब निकल गए तो कुछ किया भी नहीं जा सकता है। तो अब देखिए मेरी अरबी बॉईल हो चुकी है, अब मैं इसको ठंडा करके छील लूँगी, फिर छील के सब्ज़ी बनाऊँगी। मैं तो सूखी बनाती हूँ, आप लोग बताइएगा कि आप कैसी बनाती हैं। बहुत लोग रसेदार बनाते हैं, पर मैं जो है ऐसे ही सूखी बनाती हूँ। अजवाइन और वो क्या कहते हैं मेथी का तड़का लगा के बहुत अच्छी बनती हैं। तो अब ये मेरी हो रही, मैं वो दाल देखने चली गई थी कि मेरी दाल फ्राई हो रही कि नहीं, ऐसा ना हो कि जल जाए आम वाम के चक्कर में। तो अब मेरी अरबी बॉईल हो चुकी है, बॉईल करके मुझे इसको रखना है, सुखाना है। फिर अभी ऊपर जैसे बताया कि मुझे आज बहुत ही ज़्यादा काम हो जाएगा, आज ऊपर भी जाना है, साफ़ सफाई करनी है, थोड़ा बहुत त्यौहार है क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ये अब छील छाल के इनको रख दूँगी, फिर सब्ज़ी बनाऊँगी। अभी तो मैं दाल फ्राई कर रही हूँ, फिर उसके बाद मुझे आटा भी गूँदना है। आटा मैंने पहले थोड़ा सोचा कि गूँद के रख दूँ, पर मैंने इधर उधर का काम निपटाने लगी तो मैं आटा गूँदना ही भूल गई, तो मैं आटा बाद में गूँदूँगी। अब अरबी करके मैं हाथ पोंछने लगी। अब ये देखिए दाल मेरी फ्राई हो चुकी, मतलब एकदम ही मतलब सूखी हो जाती है जब इसको फ्राई करो। पहले तो बहुत गीला था जैसे डाला आप लोगों ने देखा, और अब मैंने ऊपर से हरी मिर्ची, धनिया मतलब जो है सब डाल दिया है। अब ये थोड़ी हींग डाल दूँगी, हींग से स्वाद बहुत अच्छा आता है। और अब मैं इसको सब मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं आटा गूँदूँगी और फिर उसके बाद बनाना स्टार्ट करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग भी आइए, खाइए आके। और अभी मैंने नमक डाल दिया, नमक डाल के फ्राई करूँ। अरे ये टावल मैंने देखी नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा चींटियाँ थी, मैंने हाथ पोंछ लिया, मेरे हाथ में सब हो गई थी, फिर मैंने उसको साफ़ किया। जैसे कि बताया मेरे यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी, और बारिश में इतना ज़्यादा चींटी होती है। पहले जहाँ मैं रहती थी वहाँ नहीं होती थी, यहाँ पता नहीं क्या इशू है, चींटी वाला बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो ये देखिए मेरा खाना बन के कम्प्लीट हो गया है, तो प्लीज़ आइए आप लोग भी खाइए आके।
और प्लीज़ अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा अगर प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। आप लोग कहते हो बार बार यही बात कहती है, तो आप लोग नहीं करते तब भी मैं कहती हूँ। चलिए ठीक है, खाइए पिए मौज करिए, तब तक के लिए बाय बाय।